नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि लेड लैंप्स के क्या-क्या फायदे हैं और किस तरह के का लेड लैंप आपको यूज करना चाहिए। किस प्रकार का लेड बल्ब जो होता है वो आपके लिए अच्छा होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस हम आप अगर अपने घर में लेड लैंप्स यूज करते हैं, घर में लेड बल्ब लगाते हैं, तो घर के कौन से कमरे में किस प्रकार का लेड लैंप, खास करके जो सीलिंग में छत में लगाते हैं, कि घर के कौन से कमरे में किस तरह का लेड बल्ब जो है वो आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले जब आप छत में लेड लैंप लगाते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो छत है वो कितनी ऊंची है और उसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये लेड बल्ब जो है ये अगर काफी नीचे रहेंगे तो ये आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी रोशनी जो है वो बहुत तेज होती है। और दूसरी चीज जो है, घर के कौन से कमरे में कितने वॉट का बल्ब लगाना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि घर के किसी कमरे में ज्यादा तेज रोशनी की आवश्यकता होती है और किसी कमरे में कम रोशनी की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो शैंडेलियर हम लोग लगाते हैं ड्राइंग रूम में, जिसको झाड़ फानूस भी बोलते हैं, तो शैंडेलियर की सीलिंग जो है वो और थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो सीलिंग जो है जिसमें आप लेड के बल्ब लगाने जा रहे हैं वो कम से कम जमीन से 10 फीट ऊपर होना चाहिए। और जो शैंडेलियर अगर आप लगाने जा रहे हैं तो 10 फीट से थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, क्योंकि शैंडेलियर जो है वो नीचे लटकेगा और वो आपके सिर में नहीं लगना चाहिए, उसकी रोशनी बहुत तेज आपकी आंखों में नहीं जानी चाहिए। और आजकल फॉल्स सीलिंग का चलन हो गया है, यानी कि घरों में एक तो छत होती है और छत के नीचे एक और दूसरी सीलिंग बनाते हैं, छत छत जैसा बनाते हैं, जो कि सपोर्ट के लिए नहीं होता है, लेकिन उस सीलिंग में हम आजकल लेड लाइट लगाने लगे हैं। तो फॉल्स सीलिंग जो होती है, अगर आप उसमें लेड लाइट लगा रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लेड लाइट है ये कितनी तेज है, इनकी रोशनी कितनी तेज है, और जहां पर आप उसको लगा रहे हैं उसके हिसाब से उसकी रोशनी है या नहीं। क्योंकि फॉल्स सीलिंग में जो लेड लाइट होती है वो कभी कभी उनकी रोशनी जो है बहुत धीमी होती है। तो अगर आपको वो ऐसी जगह पर है जहां आपको तेज रोशनी चाहिए तो आपको परेशानी हो सकती है। अब यदि आप ऐसी जगह पर लेड लाइट लगा रहे हैं जहाँ जो पढ़ने की जगह है, या घर में जहाँ से प्रवेश करते हैं वो बालकनी है या वरांडा है या लाउंज जिसको बोलते हैं कि हॉल जैसा जो होता है वैसा है, और या तो जहाँ कार पार्क होती है या किचन है, ऐसी जगहों पर तेज रोशनी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जगहों पर जो लेड बल्ब का जो वोल्टेज है वो ज्यादा होना चाहिए। और लिविंग और डाइनिंग एरिया जो है उसमें कभी कभी तेज रोशनी की आवश्यकता होती है, जैसे जब लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो तेज रोशनी की आवश्यकता होती है, और जब खाना खा रहे हैं या कुछ ऐसा एंजॉय कर रहे हैं जिसमें ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए, तो तब रोशनी कम होने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाली लेड बल्ब मिल जाते हैं, जो कि
जिनको कि हम तेज़ और कम कर सकते हैं उनकी रोशनी को। तो ऐसे बल्ब जिनकी रोशनी को तेज़ और कम किया जा सकता है, ऐसे बल्बों को लिविंग और डाइनिंग में लगाना चाहिए। डाइनिंग रूम में ज़्यादा अधिक रोशनी की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी हल्की रोशनी में खाना खाने में ज़्यादा आनंद आता है, तो इसलिए लिविंग और डाइनिंग में ऐसा लाइट चुनना चाहिए, जो कि आप अपनी हिसाब से इसकी रोशनी को कम और ज़्यादा कर पाएँ। और बेडरूम में बहुत तेज़ रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, सोते समय हमें बहुत ही धीमे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बेडरूम में आप जो लेड लगाते हैं, लेड बल्ब लगाते हैं, उसका वॉटेज बिल्कुल कम होना चाहिए। और कभी-कभी हम दीवार में लगाना चाहते हैं, सीलिंग में नहीं लगाना चाहते, दीवार में लगाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि आपका जो लेड बल्ब है, उसका दीवार में वो अच्छी तरह फ़िक्स हो जाए। नहीं तो उसकी जो बिजली है वो बेकार जाएगी और वो निकल भी सकता है वहाँ से, तो इसलिए उसको अच्छी तरह फ़िक्स करने का तरीका देख के लगाएँ। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि घर के कौन से हिस्से में लगभग कितने वॉटेज की आवश्यकता होती है। तो जैसे किचन है, वरांडा है, बालकनी है, आपका पोर्टिको है जहाँ आप गाड़ी खड़ी करते हैं या जहाँ से प्रवेश किया करते हैं घर के अंदर, और पढ़ने की जगह है, बाथरूम है, इन जगहों पर ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है, तो आपका जो लेड बल्ब है, ये 24 से लेके 36 वॉट तक का यहाँ पर हो सकता है। लिविंग और डाइनिंग में जैसा मैंने कहा कि अ, उसमें रोशनी को कम-ज़्यादा करने की सुविधा होनी चाहिए, तो लिविंग और डाइनिंग में 10 से 20 वॉट तक का बल्ब आप लगा सकते हैं, जिसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसकी रोशनी को। बेडरूम में जैसा कि मैंने कहा कि धीमी प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जिसको कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब आप सो नहीं रहे हैं, तो आपको थोड़ी तेज़ रोशनी चाहिए, और जब आप सोने लगते हैं तो आपको बिल्कुल हल्की रोशनी चाहिए। तो 10 से 15 वॉट का बल्ब जो है वो बेडरूम में लगा सकते हैं, और इसमें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि ये जो रोशनी है इसकी, ये आप कम-ज़्यादा कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको किसी और चीज़ों के बारे में बताऊँगी।